तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आप चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वर्ष में आयोजित हुआ। देखो प्यारे उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 1992 में आयोजित हुआ। और अब अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहड़ किस राज्य से संबंधित है। देखो प्यारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ये राजस्थान से संबंधित है। और अब अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया था। देखो पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चंपारण पर किया था, चंपारण इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, पेनिया एक पेशिया मैगजीन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। देखो प्यारे ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से आप लोग देखकर किस देश में हुआ था। देखो प्यारे इसका प्रकाशन हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड प्यारे बच्चे उसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से श्रीलंका की अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सिंगली आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय, औसत चार्टर स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपरोक्त सभी। तो देखो पर जो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको जल्दी से रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियाँ महुआ के पेड़ की पूजा करते थे। देखो बच्चों कुछ पेड़ की पूजा करते थे, यहाँ से आपको क्या लिख कर आना होगा, ये महुआ की पेड़ की पूजा करते थे। और दूसरा क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस ने के देश की खोज की थी। देखो बच्चों क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका देश की खोज की थी, क्या लिखोगे अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव के आधार पर किया जाता है। देखो पर जो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस आधार पर होता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भाषा के आधार पर किया जाता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देखो पर जो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा भारत। भारत प्यार बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसका राइट आंसर भारत होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। देखो प्यार जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऋण की औपचारिक स्रोतों। तो देखो प्यार जो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा भारतीय रिजर्व बैंक, क्या लिखोगे यहाँ पे आपको लिख कर आना होगा भारतीय, और उसके बाद में रिजर्व, और उसके बाद में बैंक यहाँ पर आपको लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे जो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का पत्तन देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। देखो प्यारे जो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा भारत का विशाखापट्टनम पत्तन, क्या लिखोगे विशाखापट्टनम, क्या लिखोगे विशाखा, और उसके बाद में पट्टनम, ठीक है, भारत का विशाखापट्टनम पत्तन, यहाँ से आपको ये लिख कर आना होगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख कर जाना, सत्य 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 आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। देखो सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पूछा है, भोपाल जेल का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य है। तो देखो पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा है ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1954 में लगाया गया। देख पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और सिंधुपति दाहिर सेन अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट थे। देखो फिर जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा गया ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभक्त खाजिया नायक का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले के आदिवासी ग्राम सांगवी में हुआ। तो देखो पर जो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऐसे आपको प्यारे बच्चों सत्य कर देना है, ठीक है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्य। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है। देख पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य। तो ऐसे आप लोग सत्य सत्य को देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में यहाँ पर जोड़ी देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको जल्दी से जोड़ी का अवलान और बता देता हूँ। तो देखो बिस्मार्क की जोड़ी का अवलान किससे होगा,
देखो रक्त और लौह की नीति, तो देखो पर जो रक्त और लौह की नीति इसकी जोड़ के अपना बिस्मार्क से हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, मारियोन की प्रतिमा है, तो देखो इसकी जोड़ के अपना प्यार जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक से हो जाएगी। और फुलर, फुलर की जोड़ के अपना प्यार बच्चों आपका चुन्नटों के सारे कपड़ों को समेटना, देखो कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। स्पिनिंग जेनी, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यार बच्चों पूछा गया, इसकी जोड़ के अपना आपको कताई मशीन से कर आना होगा। संघ सूची की जोड़ के अपना प्यार बच्चों आपका विदेशी मामले से हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची की जोड़ के अपना प्यार बच्चों शिक्षा से हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको यहाँ से एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, आप लोग देख कर जाइएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, कपास की कृषि के लिए सबसे उपयोगी मृदा कौन सी है। तो देखो इसका राइट आंसर आपको लिख कर आना होगा, काली मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण किस वर्ष दिया गया। तो देखो पर जो ये दिया गया था 1992 में, कब, 1992, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। देखो पर जो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यार बच्चों आपका आ जाएगा अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं, शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील जैसे व्यवसाय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देख पर जो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। किस क्षेत्र, तृतीयक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यार जो पढ़ते हैं, विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यार जो आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपको प्राथमिक क्षेत्रक क्लिक कराना होगा, प्राथमिक क्षेत्रक प्यार बच्चों उसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है। देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपको लिखकर आना होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या लिखोगे, विश्व स्वास्थ्य और उसके बाद में संगठन, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा लिख लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे कि सतत पोषणीय विकास से क्या से है, मृदा प्रदन से क्या तात्पर्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ तक के प्यारे बच्चों सभी के सभी ये क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख कर जाइएगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में परीक्षा में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब चलो मैं आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। मेन क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की कोई दो विशेषता है। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है और उसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के कोई दो उपाय। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। अब अगला क्वेश्चन, पाइपलाइन परिवहन के कोई दो महत्व आपको बताने। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना और उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो और उसका अथवा वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है और उसका उत्तर ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, गुमास्ता कौन थे। तो देखो बच्चों गुमास्ता कौन थे, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके अथवा में प्यार बच्चों क्वेश्चन पूछा था, जोबर किन्हें कहा जाता। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो देखो गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। राजनीतिक समानता किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में दो अंतर आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो पहले जो वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक आपको बताने हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोपरा के उद्देश्य आपको प्यारे बच्चों लिख कर आने होंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे हैं, वनों के निम्नीकरण के 3 कारणों को प्यारे बच्चों आपको स्पष्ट करने हैं, ठीक है। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछे गए हैं, इनको भी देख कर लिख दे। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया।
देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना और उसके अगले वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य आपको लिखकर बताने हैं। देखो ये लिखे हैं प्यारे बच्चों, और उसके अगले वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया, ये प्रथम आंदोलन जन आंदोलन के रूप में कैसे उन्नत। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल के कोई 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके अगले वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, मानचित्र कार्य आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इस प्रकार से इनको भी देख ले पूरा का पूरा और इसको समझ भी ले। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।